अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लेट टेक लगाकर खाना पसंद नहीं करता। मुस्लिम से रिवायत है। मतलब ये कि हमें चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हम विदाउट टेक प्रॉपर तरीके से बैठ कर खाना खाएँ। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा अरे। इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हमारा है अरे मींस इंट्रोडक्शन ऑफ अरे, देन डिम स्टेटमेंट, और थर्ड टॉपिक हमारे पास आ जाता है जी प्रिंटिंग एंड फिलिंग एंड अरे। फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है अरे। अब अरे क्या है? अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। एन अरे इज An array is used to store is a set of variables that can store similar type of data. Set of variables that can store similar type of data. कि एक ऐसा वेरिएबल जिनमें हमारा एक सेम टाइप का डाटा, जिनकी डाटा टाइप सेम हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, वो हमारे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वो हम लोग जो हैं इसके लिए यूज़ करते हैं अरे में। अब सेम टाइप का डाटा वो होना चाहिए। अब इसमें जो हमारे पास लोकेशन होती है वो एडजेकेंट होती है, मीन्स साथ साथ हमारे पास मेमोरी में लोकेशन इनकी जो है वो आ रही होती है। हमारे पास ईच मेमोरी लोकेशन कैन स्टोर वन वैल्यू, कि एक वैल्यू मेमोरी लोकेशन में हमारे पास एक वैल्यू ही स्टोर होती है। ईच मेमोरी लोकेशन स्टोर वन वेरिएबल। एडजेकेंट मेमोरी लोकेशन होती है इसमें। ये चीज़। और थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो इसमें ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी कैन बी असेस्ड बाय द रेफरेंस ऑफ देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर, के उनकी पोजीशन से या उनके लोकेशन नंबर से हम लोग जो है उनको असेस करते हैं। वेरिएबल्स कैन बी असेस बाय देयर पोजीशन नंबर। कि उनका जो पोजीशन नंबर है उससे हम लोग असेस करते हैं। अब हमारे पास जो द सेट ऑफ वेरिएबल्स जितने भी हमारे पास लोकेटेड होते हैं, इसमें वेरिएबल्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि अब जो एक वैल्यू हमारे पास आ रही होती है, जो भी एक सिंगल वेरिएबल आता है हमारे पास, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं जो अरे में हमारे पास स्टोर होता है। द पोजीशन नंबर जो हमारे पास होता है जिसके थ्रू हम लोग इनको असेस करते हैं, इस पोजीशन नंबर को हम लोग इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट, कि जिसके थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल जो है उसको असेस कर सकते हैं ड्यूरिंग मेमोरी लोकेशन। अब ये जो होती है ये हमारी अरे नेम के बाद में लिखी जाती है, कि जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है ये किधर रिटर्न होता है? आफ्टर अरे नेम। सपोज एक हम अरे लेना चाह रहे थे किसी नाम की, हमने एक अरे ली है, अरे नेम का ही हमने अरे लिया है। अब जो इंडेक्स नंबर होगा वो इसके बाद लिखा जाएगा। अब ये जो 0 है ये हमारे पास क्या है? इंडेक्स नंबर है। इसको हम लोग इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये हमारा पोजीशन नंबर है और ये हमारा अरे नेम है। पोजीशन नंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम कुछ और देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई नहीं दिया हुआ तो इट मीन्स हमारा पोजीशन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। अब आता है कि अरे हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारे पास सपोज हम लोग एक सेम टाइप का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। लेट्स सपोज हम लोगों ने अपने स्कूल के डाटा के जो हैं वो स्टूडेंट्स के नेम सेव करने हैं। अब स्टूडेंट्स के नेम सेम टाइप के हैं, ठीक है, सब नेम हमारे पास स्ट्रिंग टाइप में आएंगे। अब इसके लिए कि हम लोग 100 वेरिएबल्स लें, उसके लिए बेटर है कि हम लोग एक अरे यूज़ कर लें कि उसमें हमारे पास वेरिएबल नेम सेम हो जाएगा, लेकिन
आगे उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, उनका जो पोजीशन है या उनका जो इंडेक्स नंबर है वो सबका डिफरेंट होगा। तो ये हमारे लिए काम इजी हो जाता है थ्रू अरे। तो ये चीज़ आती है हमारे पास अरे। अब जो हम लोगों ने इंडिविजुअल एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट बोल रहे हैं, वो हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, कैन बी कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ये हमारे पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, जो हमारा ये सबस्क्रिप्ट है, ये हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, ये हमारा कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो इसके अंदर हमारा स्टोर होगा। कि हम लोगों ने एग्जांपल इसकी सपोज ये चीज़ हमारे पास आ जाती है अरे 0, इसके बाद हम अरे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स जो हैं वो इनके चेंज हो सकते हैं। देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर एक लेट्स सपोज ये हमारी एक अरे है, ARR हमारा, ये हमारी अरे का नेम है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट स्टोर करवा दिए हैं। ये चीज़ अब जब अरे हमारी स्टार्ट होगी, ये हमारा होगा ARR 0, ये हमारी एक अरे है जो कि हमने 4 एलिमेंट्स की डिस्क्राइब की है। इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4, कि 4 एलिमेंट्स की ये हमारी अरे थी, 4 एलिमेंट्स की हमारी अरे थी। फर्स्ट 0 से वो स्टार्ट हुई, 0 में हमारे पास क्या स्टोर है 98। अब अरे 0 में जो हमारे पास स्टोर हो रहा है वो है इज इक्वल्स टू 98। अरे 1 में जो हमारे पास आ रहा है वो है 72। अरे 3 में जो हमारे पास आ रहा है वो है 18 और 2 में, और अरे 3 में जो हमारे पास चीज़ आई है वो है 26। तो ये चीज़ था हमारे पास एक एग्जांपल के इस तरह एक अरे होती है, सेम एक जगह ही उसकी मेमोरी लोकेशन होती है और एडजेसेंट प्लेस पे होती है, कि जैसे ही एक आया उसके साथ ही दूसरा, फिर थर्ड वन और फिर उसके बाद फोर्थ वन। बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, और अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 से भी स्टार्ट करना चाहें तो देन हमें इसको असाइन करना पड़ता है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 1 to 5 1 to 7 1 to 8। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब नॉर्मली जो अरे जब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग 10 एलिमेंट्स जो हैं वो 10 तक ले सकते हैं। मींस अरे 0 से हम उसको अरे 10 तक ले सकते हैं। मींस हमारे पास 11 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं एक नॉर्मल अरे में। ठीक है, सिंपल जब हम अरे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें कितने कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, अरे 10 तक। अरे 0 से लेकर अरे 10 तक टोटल उसमें 11 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ये था हमारे पास एक सिंपल अरे। अब जब हमने अरे डिक्लेयर करानी है तो उसके लिए अब ये हमारी एक अरे डिक्लेरेशन थी, जो कि जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, अरे का नेम लिया था, उसके बाद हमने उसको वैल्यू असाइन करते गए थे। 0 में क्या आएगा 1 2 3 और 4। इस तरह हम लोग अपनी अरे को डिक्लेयर करवाते हैं कि पहले उसका नेम और फिर उसकी पोजीशन लिखते हैं, इंडेक्स नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम आगे उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। ये इस तरह होती है हमारी अरे डिक्लेयर। और कितने नॉर्मल हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, 0 to 10 हमारे पास उसके इंडेक्स आ सकता है। टोटल 11 एलिमेंट्स जो हैं वो हम एक नॉर्मल अरे में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है डिम स्टेटमेंट। अब नॉर्मल अरे में हम लोगों ने देखा कि हम लोग टोटल कितने एलिमेंट्स ले सकते हैं, 11 से ज़्यादा हम सिंपल अरे में एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स 0 to 10। अगर हम अपने सबसे जो हमारा इंडेक्स नंबर है, ये जो हमारी पोजीशन है, वो हम 11 यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर लार्ज नंबर ऑफ अरेज, कि अरे हमारी अगर ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सिंपल अरे हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 तक यूज़ कर सकते हैं। अगर 10 से ज़्यादा हमने यूज़ करनी है तो उसके लिए हम लोग डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं टू डिक्लेयर लार्ज नंबर ऑफ अरेज। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं मोर देन 10, कि 10 से ज़्यादा अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो हम लोग डिम में यूज़ करते हैं। डिम का सिंटैक्स हमारे पास क्या आता है, डिम अरे नेम, कि हमारी अरे का जो भी नेम होगा
और उसके बाद इसके हमारे पास अरे के एलिमेंट्स आ जाएंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि कितने एलिमेंट्स हम यूज़ करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम एलिमेंट्स। इंडेक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैक्स इंडेक्स हम क्या लेना चाह रहे हैं। अब हमारी डिम हमने लिया अरे, हमारी सपोज नेम थी मार्क्स की, मार्क्स, और इसमें हम 11 एलिमेंट्स ले रहे हैं कि 11 एलिमेंट्स की हमने एक अरे जो थी वो लेनी थी। अब अरे 11 हमारे पास है तो इट मीन्स हमारे पास कितने एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, 12 एलिमेंट्स, 0 से लेकर 12 तक आ जाएंगे हमारे पास, कि 0 to 11 में हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे काउंट हो जाएंगे, 0 to 11 एलिमेंट्स हमारे ये बन जाएंगे हमारे पास, 0 to 10 आएगा सॉरी इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह हम लोग अपनी एक अरे जो है वो डिम के साथ डिक्लेयर करवा सकते हैं। कि ये हमारी एक अरे होगी 0 1 2 जी, ये हमारे 11 एलिमेंट्स इसमें आ गए और 0 to 10 जो था वो हमारा इंडेक्स नंबर आ गया हमारे पास, कि मार्क्स 11 की हमारे पास ये एक अरे बन गई कि टोटल इसके 11 एलिमेंट्स हैं और इंडेक्स नंबर हमारा किधर से किधर तक आ रहा है, 0 से लेकर 10 तक आ रहा है हमारे पास, कि 11 एलिमेंट्स की हम अरे लेना चाह रहे थे। अब इससे होगा क्या कि हम लोग अगर सिंपल अगर हम लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं विदाउट अरे, तो उसमें क्या होता, हमें 11 वेरिएबल्स लेने पड़ते कि मार्क्स स्टूडेंट 1, मार्क्स स्टूडेंट 2, मार्क्स स्टूडेंट 3, मार्क्स स्टूडेंट 4। अब यहाँ क्या है कि सबका नेम क्या आएगा, हर वेरिएबल का नेम मार्क्स ही आएगा, लेकिन उसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 0 से 10 तक वो चेंज होता जाएगा और क्या होगा, यहाँ पर उनके मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास डिम स्टेटमेंट कि अगर 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स हम लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो डिम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। विदाउट डिम हम 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं, कि विदाउट डिम हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर जो हमारा होगा इंडेक्स का वो 10 होगा, मीन्स उसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। देन हमारे पास आता है कि फिलिंग एंड प्रिंटिंग एंड अरे, जो हमारा थर्ड टॉपिक है कि अगर हम अरे को फिल करना चाह रहे हैं या उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, क्या उसके लिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिलिंग किस तरह करनी है, हमने फिलिंग एंड अरे। अब अरे को फिल करने के लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग स्टोरिंग डाटा इनटू वेरिएबल्स, के प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा इनटू अरे इज कॉल्ड फिलिंग एन अरे, कि वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर जो हम लोगों ने करना है उसको हम लोग बोलते हैं फिलिंग एन अरे। अब अरे को हम लोगों ने फिल करवाने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट स्टेटमेंट जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे पास, इनपुट स्टेटमेंट, के थ्रू इनपुट स्टेटमेंट हम उसमें वैल्यूज़ ले सकते हैं, थ्रू रीड स्टेटमेंट, के रीड स्टेटमेंट भी जो है वो हम लोग वैल्यूज़ देने के लिए यूज़ करते हैं, अपने वेरिएबल में सेव करवाते हैं। और थर्ड जो हमारे पास आती है वो हमारी आती है लेट स्टेटमेंट। कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना डाटा जो है वो एक अरे के अंदर फिल करवा सकते हैं। अब एक एग्जांपल इसकी हम लोग देखते हैं। अब सपोज हम लोग एक अरे ले रहे हैं मार्क्स नेम की, 3 हम लोगों ने उसमें एलिमेंट स्टोर करवाने, ठीक है। अब तो हमारे पास फर्स्ट वन क्या होगा, ये हमारा लाइन नंबर 10 आया, 20 मार्क्स 0 इज इक्वल्स टू 20। अब ये जो है ये हम लोग खुद से इसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम लोग लेट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे लेट, कि ये लेट के थ्रू हम लोग इसमें मार्क्स जो हैं वो इनपुट करवा रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोगों ने इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए करवाने हो तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट मार्क्स, और वो किस में सेव करवाएंगे, फर्स्ट वन 0 में,
सेकंड 1 में, थर्ड जो है वो 2 में। अब फोर्थ जो हमने लेनी है वो हम इनपुट से लेकर देख लेते हैं कि इनपुट से हम कैसे लेंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं एंटर मार्क्स। अब जो भी वो मार्क्स आएंगे वो किस में स्टोर हो जाएंगे, मार्क्स 2 में, कि इस वेरिएबल में जो है वो इस अरे के इस इंडेक्स में हमारे जो ये वाले मार्क्स हैं वो इसमें स्टोर होंगे। ये दो स्टेटमेंट्स हमने यूज़ की कि हमने लेट के थ्रू उनको खुद से मार्क्स असाइन कर दिए, इसमें हम इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र से मार्क्स ले रहे हैं। तो इस तरह जो है वो हम लोग इन 3 स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए अपनी अरे को जो है वो फिल कर सकते हैं, मीन्स अपने अरे के इंडेक्स में उनमें डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है प्रिंटिंग एन अरे, कि अब हमने अपनी अरे को प्रिंट करवाना है। अब कोई भी डाटा जब हम लोग प्रिंट करवाते थे तो उसके लिए हम लोग क्या स्टेटमेंट यूज़ करते थे, प्रिंट स्टेटमेंट, कि प्रिंट स्टेटमेंट के आगे हम जो भी स्टेटमेंट लिखते थे वो हमारी एज इट इज़ प्रिंट हो जाती थी। तो इसी तरह अरे को प्रिंट करवाने के लिए भी हम लोग जो है वो अपना जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। अब क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग डाटा ऑफ अरे एलिमेंट्स, के डाटा को हमने डिस्प्ले करवाना है अपने अरे एलिमेंट्स पर ऑन द स्क्रीन या फिर ऑन द प्रिंटर। टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अरे एलिमेंट्स कि अरे एलिमेंट से हम लोगों ने डाटा को डिस्प्ले करवाना है ऑन स्क्रीन या ऑन प्रिंटर, कि या तो हम उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं या फिर हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह हम अपनी आउटपुट प्रिंट करवाते थे, अपनी आउटपुट हम शो करवाते थे। अब नॉर्मल जो हम आउटपुट शो करवाते थे स्क्रीन के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम लोग प्रिंटर मीन्स अपनी स्टेटमेंट का प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में जब हम लोगों ने कमांड और स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, उनमें हमारे पास एक स्टेटमेंट थी एल प्रिंट। एल प्रिंट हम लोग किस लिए यूज़ करते थे, प्रिंट लेने के लिए, कि अगर हमने पेपर पे प्रिंट लेना है तो उसके लिए हम लोग एल प्रिंट यूज़ करते थे। तो इसी तरह इधर भी अगर हम लोगों ने स्क्रीन पे अपनी आउटपुट शो करवानी है, अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होगा। लेकिन अगर हम लोग प्रिंट लेना चाह रहे हैं उनका, तो उसके लिए हम लोग एल प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसका सिंटेक्स नॉर्मल क्या है कि एल प्रिंट और सिंपल हम लोग प्रिंट और उसके आगे अपनी स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे, और सेम एल प्रिंट के लिए भी यही कि यही इनका सिंटेक्स है हमारे पास। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। कि सिंपल हमने एक पेपर पे जो है वो स्टोर करवानी है, कि जिस तरह हम लोगों ने पहले अपनी ली थी कि डिम हमने ली मार्क्स 3। डिम अगर हम लोग डिम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर लेस देन 10 के साथ भी हम डिम यूज़ कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो उसके साथ भी यूज स्टेटमेंट हो जाती है। मार्क्स 1 जस्ट मार्क 20 और लाइन 40 में हम ले रहे हैं मार्क्स 2, तो ये हमारे पास आ जाती है 30। अब हम लोगों ने इनको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए क्या होगा कि या तो हर स्टेटमेंट के साथ हम यहाँ पर प्रिंट का वर्ड लिखें, या फिर हम लोग अपनी कोई लूप भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 के हम 0 to 3 0 to 2 आएगा यहाँ पे, कि 0 से स्टार्ट होगी और 2 तक वो प्रिंट होगी हमारी, कि 0 से लेकर 2 तक वो इस लूप को चलाएगा। जब 0 होगा तो सबसे पहले वो 10 प्रिंट करवाएगा, देन 20 और देन 30, मीन्स पहले वो मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2 इनको वो प्रिंट करवाएगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग क्या लेंगे, प्रिंट मार्क्स n, कि अब 0 1 2 की जगह हमने n वेरिएबल यूज़ किया, कि जब वेरिएबल 0 होगा तो वो ये वाले मार्क्स प्रिंट करवा देगा। उसके बाद लूप चलेगी हमारी नेक्स्ट n, ये चीज़ कि फॉर लूप को यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रही है, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास n जो है वो 0 है। जब n 0 हुआ तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी,
ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले हमारे पास आएगा मार्क्स 0। मार्क्स 0 नहीं आएगा क्योंकि जस्ट उसने प्रिंट कहा है, तो प्रिंट में सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जो कि है 10। उसके बाद 0 के बाद n नेक्स्ट हुआ, n हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अब n 1 के पास हमारे पास वैल्यू क्या है 20। जब प्रिंट मार्क्स n की जगह यहाँ 1 आएगा तो वो क्या प्रिंट करवा देगा 20। उसके बाद n नेक्स्ट होगा, n हमारे पास क्या हो जाएगा 2। जब ये 2 होगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। n जब 2 हो जाएगा तो n मार्क्स 2 की वैल्यू क्या है 30। उसके बाद n नेक्स्ट होगा 3, हमारी लूप में नहीं है वो वैल्यू, तो क्या होगा कंट्रोल हमारा एंड पे आएगा और प्रोग्राम हमारा एंड कर जाएगा। तो इस तरह जो है वो हम लोग अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए अपने जो है वो अपनी अरे को प्रिंट करवा लेते हैं। अगर हमने इनका प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए जो हमने प्रिंट का वर्ड यूज़ किया है, इस प्रिंट की जगह हम लोग एल प्रिंट यूज़ करेंगे और हमारा जो है वो पेपर पर इसका प्रिंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, अरे, डिम स्टेटमेंट और फिलिंग एंड प्रिंटिंग एंड अरे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अरे हमारी कितनी हैं और कैसे वो यूज़ होती हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।